दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, जिनके नाम पर ये भारत राष्ट्र का नाम पड़ा, और एक राम के भरत और एक जड़ भरत, 3 लोग हुए हैं। तो एक जो राजा भरत थे वो कर्मवादी थे, कर्मवाद को प्रधानता मानने वाले थे, और जो राम जी के भरत हैं वो भक्तिवादी हैं, भक्त हैं, भक्त रूपी भक्ति है। और जड़ भरत जो थे वो बैरागी थे कि हमको किसी से मतलब नहीं है, बस अपने में ही समाहित होना, परमंश होना। इस तरह 3 भरत हमारे वहाँ उल्लेख है, भारत में 3 भरत लोग हुए। तो कहा कि क्यों ऐसा इन लोगों से हो गया युद्ध ससुर में, और इसमें इसके कारण माता सती को जाना पड़ा, ये सब पूछा परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि जो दक्ष प्रजापति थे उनको दक्ष का बड़ा अहंकार था। देखिए हमने कहा कि अहंकार हुआ नहीं कि जय विजय नारायण के जो इतने प्रिय दूत थे उनको भी अधोगति 3 लोक में आना पड़ा उस अहंकार के कारण। राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा, ठीक है, भगवान फिर आए अपने भक्तों को, भाई जो इधर उधर गए हैं सब, तो उनको सही छुड़ा उड़ा के जेल से ले गए, अपने पास ले गए, लेकिन अहंकार के कारण। तो भगवान शिव एक बार दक्ष प्रजापति का सभा चल रहा था इनके ससुर का, भगवान शिव बैठे हैं और शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं, विष्णु का भक्त शिव से, राम का भक्त शिव से बड़ा कोई नहीं। राम कथा सबको प्रिय है, देवताओं को भी, राक्षसों को भी, मानवों को भी, दानवों को भी, सबको अच्छा लगता है। हम आप भी जितने बार सुने श्रवण करें तो उबर नहीं होती है, लगता है कि अरे कितनी रोचक, हम भी उसी में हैं। ये राम कथा, अमर कथा। तो भगवान शिव वहां बैठे थे और वो समाधि में रहते हैं, हरदम नारायण के चिंतन ध्यान में मग्न रहते हैं। उसी सभा में ब्रह्मा जी भी बैठे थे, दक्ष प्रजापति वहां आए, सब लोग खड़ा हुए, ब्रह्मा जी और शंकर जी दोनों लोग उठे नहीं। तो दक्ष को गुस्सा आ गया कि ये मेरा जमाता हो के और मेरा अपमान किया, मैं दक्ष प्रजापति हूँ और ये उठा नहीं। अरे ब्रह्मा जी तो मेरे पिता थे, वो नहीं उठे तो नहीं बात बनी, लेकिन ये मेरा दामाद था और मैं यहाँ का दक्ष प्रजापति था, दक्ष था ना वो अपने काम में। ये बेचारे निरंकारी भगवान के ध्यान में, इनको भास ही नहीं रहा, इनका कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं अपने ससुर का अपमान कर दूं। वो तो जहाँ बैठे थे देख रहे थे कि सब लोग अनाप शनाप चर्चा कर रहे हैं, तो वो बेचारे भगवान नारायण का मंत्र ले लिए और अपने मन में चिंतन कर रहे थे। उसी बीच दक्ष प्रजापति आए और उन्होंने वो कुपित हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान शिव को मरकट लोचन कहा दिया, ये अघोरी है, ये पाखंडी है, ऐसा जब कह दिया भगवान शिव को बड़ा दुख लगा, नंदी को भी बड़ा दुख लगा, लेकिन ये बात किसी से कहा नहीं भगवान शिव ने। उस सभा से उठे अपने घर चले गए, हिमालय पर्वत पर चले गए। कुछ दिन समय बीता, समय जब व्यतीत हुआ तो दक्ष प्रजापति का ब्रह्मा जी ने सारे वसुओं और रुद्रों का अधिपति बना दिया। जब उनको अधिपति बनाया, अब उस आयोजन में यश्वमेघ यज्ञ करने लगे, सबको निमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को निमंत्रित नहीं किया। सारे तरफ से लोग जा रहे थे। सती जी ने देखा कि रथों पर, अपने अपने रथों पर चढ़ के, वाहनों पर चढ़ के सब मेरे पिता कैलाश दक्ष प्रजापति के वहां लोग जा रहे हैं। तो पूछा कि ये क्या हो रहा है, पता चला कि दक्ष के वहां अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है। अब जब सती जी थी ना तो दाक्षायणी थी, भाई दक्ष की पुत्री थी, तो कुछ अंश उनके में भी था, तो इनके वहां था, तो अब पिता की याद आने लगी। महिलाओं को होता है कि वो पति के घर में है तो उसके मैके का कोई कुछ बात कह दे तो उसको बुरा लगेगा, अब मैके में गया तो पति का कोई अपमान कह दे तब भी बुरा लगेगा। दाक्षायणी, क्योंकि दोनों अंश है उसमें, वह पति की भी है और पिता की भी है। तो दाक्षायणी थी, दक्ष की पुत्री थी, दक्ष प्रजापति। तो उसमें इतना अहंकार था कि जो भगवान शिव को कर दिया, तो थोड़ा अंश था तो इनके में भी था। तो ये कहे नहीं, हमको तो मैके जाना है, हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय, हमको कोई वो नहीं है कि जाओ या न जाना चाहिए, ये बात सही है,
कि दाक्षायणी, हमें नहीं कहते कि पिता के घर में कोई आयोजन है, उन्होंने नहीं बुलाया तो नहीं जा, तुम्हें नहीं जाना है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा उचित है कि जब किसी ने तुमको खबर ही नहीं दिया तो तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही ने तो मेरे विवाह के समय जो सप्तपदी पढ़ा तो कहा कि भाई पिता के घर कोई आयोजन है तो कन्या को बुलावे या न बुलावे जाना चाहिए। वो अपना जिद पकड़ के बैठ गए। क्यों पकड़ के? माता कोई ऐसा नहीं था, लेकिन भगवान शिव ने ऐसा बताया नहीं था कि तुम्हारे पिता ने हमारा ऐसा अपमान किया है, नहीं तो सती जी को भी दुख लगता कि मेरे पति के साथ ऐसा किया गया। भगवान शिव ने सोचा कि अब कहेंगे तो हमारी पत्नी को दुख होगा कि हमारे साथ ऐसा, इसीलिए बताया ही नहीं था कि उस स्वयंवर उस सभा में मेरे साथ ऐसा किया गया, क्योंकि ये शुद्ध वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे। अब सती जी नहीं मानी। वो कहीं कि आप जो मन करे यहाँ बैठ के ध्यान लगाओ, जोगी हो जाओ, तपस्या करो, हम जाना है तो जाए। भगवान शिव ने कहा जाओ। उधर से निकल पड़ी तो नंदी ने देखा कि माता अकेले जा रही हैं तो पीछे पीछे वो भी चलने लगे। जाओ वहाँ बैठ जाओ, तो चलो हम तुमको पहुंचा देते हैं। देखो, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग, दो मार्ग होता है। तो दाक्षायणी थी तो जब तक यहाँ थी तो प्रवृत्ति मार्ग को अच्छा मान रही थी। जिस चीज को हम नहीं प्राप्त किए हैं वो अच्छा लगता है। जैसे एक स्टूडेंट है, सोचे कि मैं IAS अधिकारी हो जाऊं, IAS अधिकारी हो गया, वही वो संतुष्टि, इच्छा खत्म हो गई। अब वहां के बाद जो कठिनाइयां है वो शुरू हो जाती है, जो संघर्ष है वो शुरू हो जाता है। तो जब तक यहाँ थी वो निवृत्ति मार्ग में थी, वो प्रवृत्ति मार्ग की तरफ इच्छुक थी। अब वहां गई तो फिर निवृत्ति मार्ग में आ गई। जहाँ हम रहते हैं, जैसे कोई व्यस्त या दूर है तो उसका हम फोन से हाल चाल लेते हैं, लेकिन वो मेरे पास आ जाए तो 1-2 घंटा उसको समय देंगे, फिर वो अपने काम में लग जाता है, हम अपने काम में लग जाते हैं। तो जब तक शिव के पास थी शिवा, तब तक जिद पर थी, और जब यहाँ गई तो निवृत्ति मार्ग अपने पति के स्वरूप में आ गई और जाके देखा कि इनके पति का कोई न स्थान दिया गया है न कुछ। और देखती क्या है कि जो भी सब लोग एक उखड़े हुए नजर से मुझे देख रहे हैं, कुछ नहीं समझ पाई। लेकिन माता ने उनसे पूरे मिला। माता को तो ऐसा फर्क नहीं होता है, माता ने मिला, माता मिली, सती जी से बातचीत हुई। लेकिन सती जी को समझ में आ गया कि कुछ न कुछ यहाँ ऐसा है, कुछ मामला है। लगी सोचने की ये क्या बात है। फिर नंदी से वो पूछा, नंदी ने बताया कि ऐसा ऐसा है, इसी के लिए ये सारा हुआ है। सती जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई कि हम अपने पति का बात न मान के और हम जो चले आए और मेरा भी यहाँ अपमान हुआ और मेरे पति का तो जो हुआ तो इसमें यज्ञ में हिस्सा न किसी तरह का। तो उनको इतना पश्चाताप हुआ कि मेरे पिता को, अपने पिता को कहा कि जा, मैं आज इतनी कलंकित हुई कि मैं आपकी पुत्री भी कहलाने लायक नहीं रही। अभी किस मुंह से मैं अपने पति के पास जाऊंगी, ऐसा कहा। और उसी यज्ञ में अपने ध्यान में चल के आग में जल में धू धू करके जलने लगी और समाधिस्थ हुई। बोलियानंद कंद भगवान की जय। अब यहाँ देखिए कुछ अलग माहौल हो गया। जब ऐसा हुआ, बस नंदी ने जाके खबर दिया। वहाँ भृंगी इत्यादि ऋषि थे, वो आपस में बहसा बहसी, जब लड़ाई होती है तो क्या होता है, वो उसको कहता है कि तू दोषी तू दोषी, तो वो लगे वैष्णव और शैव लड़ाई हो गई। देखिए हर धर्म में 3 तरह के मार्ग हैं, हमारे वहाँ भी 3 है। शिव को मानने वाले, वैष्णव धर्म वाले, एक शाक्त परंपरा को मानने वाले जिसमें देवी की उपासना की जाती है। कुछ लोग उसमें यंत्र मंत्र झाड़ फूंक इत्यादि अनेक तरह से करते हैं। शाक्ति परंपरा है, हर धर्मों में है। इसी तरह से हर धर्मों में 2 विचारधाराएं हैं। जैसे बौद्धिस्ट लोग हीनयान महायान, दिगंबर श्वेतांबर जैन लोग हैं। इसी तरह मुसलमानों में भी है, शिया सुन्नी है, क्रिश्चियनों में कैथोलिक और ये है। हर जगह 2 तरह के मार्ग होते हैं जीने के। कोई धर्म किसी को रूढ़ी नहीं सिखाता कि यही करो, तुम स्वतंत्र हो। लेकिन भगवान कृष्ण ने रोका था, कहा था कि श्रेयांसो विगुणो धर्म पर धर्म अनुष्ठित। ये न सोचना कि हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं तो कुछ स्वार्थ का मटेरियल कहीं मिला तो चल क्रिश्चियन हो जाए, ऐसा मत करना। जैसा कर्म किया था वैसे माता पिता, वैसे कुल परिवार में जन्म लिया, सजा हुआ है, यहाँ भोगने नहीं आए हो तो उसको काट लो।
अब पता चला 10 रुपया चुराने का सजा हुआ और हम वो 10 रुपये वाला चुका नहीं रहे हैं और दूसरा एक और गलती करके चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भगवान ने कहा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब यहाँ नंदी जाके और जब भगवान को शिव को जब सती जी जल गई तब तक नारद जी महाराज पहुंच गए भगवान शिव भोलेनाथ के पास और जा कहा प्रभु वहाँ तो ऐसा ऐसा अनर्थ हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। भगवान शिव को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया और भगवान ने अपने जटा से एक बाल निकाला और ऐसे पटका और एक वीरभद्र को जन्म दी। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र जी को आदेश दिया जाओ और यज्ञ में वहाँ देखो क्या हो रहा है। वीरभद्र जी बड़े विराट रूपों में चले जा रहे हैं। वहाँ गए तो जो भृगु इत्यादि ऋषि थे, जितने संत और दक्ष प्रजापति के थे, यज्ञ का विध्वंस कर दिया है। अनेक लोगों को उठा के इधर फेंका, इधर तोड़ा, ऐसा किया, अनेक तरह से कष्ट दिया। अब जब ये बात ब्रह्मा जी को मालूम हुई कि ऐसा उत्पात मच गया मेरे पुत्र के यज्ञ में यहाँ, तो ब्रह्मा जी दौड़ के भागे, फिर शिव जी के पास जाते हैं। मेरे बाबा तो आशुतोष है। जाके ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया कि प्रभु इस तरह से करने से क्या हुआ, दक्ष प्रजापति को अहंकार हो गया था, उन्हें क्षमा करें, उन्हें माफ करें और फिर इस यज्ञ की पूर्णाहुति को पूर्ण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अनेक तरह से कहते हैं कि भगवान शिव इतना वियोग में हो गए कि सती को लेके और हवा में उड़ने लगे, अपनी गोद में लेके और सती जी को उड़ने लगे। भगवान विष्णु ने देखा और कहा कि ये तो जब तक सती जी रहेंगी तब तक इस वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बस भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से 64 टुकड़े कर दिए। वही जहाँ जहाँ 64 पीठ है, जो सिद्ध देवी पीठ है, जिसमें हम लोगों के वहाँ मणिकर्णिका भी एक है कि कान की मणि गिरी थी, यहाँ मणिकर्णिका पे और भगवान उस 64 पीठों की स्थापना हुई। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब भगवान उसके बाद शंकर जी को बड़ा शांति मिला। शंकर जी ब्रह्मा जी की, विष्णु भगवान की बात सुन के लोगों ने प्रार्थना किया और समझाया तो वो तैयार हो गए और गए, कहे चलो इसका देखो सर जोड़ने वाला विद्या शंकर जी को आता था। गणेश जी का जब हुआ था तब भी ले आके जोड़े थे। और यहाँ दक्ष प्रजापति जब इनके ससुर का हुआ तो इन्होंने जो सर काट के भी तो कर दिया था, तो फिर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव ने बकरे का धड़ ले आके और इनके गले में जोड़ दिया। बोलिए भगवान भूत भावन भगवान की जय। फिर ये समझौता हुआ कि यज्ञ में आप लोग हवन करते हैं ना, हवन स्वाहा स्वाहा, तो अंतिम में जो बच जाता है तो पंडित जी लोग कहते हैं ऐसे उलट दो, वो क्या होता है, वो शिव जी को दिया जाता है। इससे शिव जी इतने भोले हैं कि इस पे भी तैयार हो गए, ठीक है हमारा नहीं रखा तो नहीं रखा, अंतिम में जो बच जाएगा वही दे देना, वही ग्राह्य मैं कर लूंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और जो हवन होता है जो नीचे गिरता है ना, नीचे, वो शिव जी को भी नहीं दिया जाता है। वो किसको दिया जाता है, जो वीरभद्र गण इत्यादि थे, वहां देवता राक्षस भूत प्रेत पिशाच उच्छिष्ट है, उच्छिष्ट कहा जाता है। जैसे भोजन कर रहे हैं, गिर गया तो उठा के नहीं खाना चाहिए, थाली से बाहर गिर गया छोड़ दो, उसको मत खाओ। जब गणेश जी और कार्तिकेय जी का जन्म हुआ तो उनके घर और कोई था नहीं, तो हुआ कि दोनों बच्चों की देखभाल कौन करेगा। शंकर जी ध्यान में ही रहते हैं, माता जी इधर उधर घूमती रहती है, बच्चा कौन देखेगा। ये बात नंदी को मालूम हुई। नंदी ने कहा कि अच्छा एक उपाय हो सकता है, जितने भूत प्रेत है ना ये सब खिलाएंगे, सब दोनों लोगों को यही देखेंगे। ड्यूटी दे दी गई भूत प्रेतों को, गणेश जी को और कार्तिकेय जी को, जाओ खिलाओ। ये सब खिलाए। शंकर जी अपने चले गए, दुर्गा जी अपने चली गई। कुछ दिन बाद आई तो सारे भूत प्रेत एकत्रित होके लगे खाओ खाओ चिल्लाने। नंदी को बुलाया, शंकर जी ने पूछा ये सब क्या कर रहे हैं, तो कहे प्रभाव ये कह रहे हैं सबकी काम तो दे दिया, भोजन दिया नहीं, तो बिना खाए काम करेंगे, अरे तनख्वाह नहीं मिलता है तो भोजन भी तो दो। भगवान शिव ने कहा बात तो सही कहा, इन सबों को भोजन चाहिए। तो भगवान ने कुछ स्थान दिया कि ऐसे ऐसे भोजन करने वाले जो खाते हैं वो सब प्रेत ही खाएंगे। उच्छिष्ट खाने वाले जमीन पर गिर गया, हवन करते जो बाहर गिर गया वो अग्नि में भी नहीं डालना चाहिए बटोर के,
वो नाली कीड़ा खाए उच्छिष्ट का, वो प्रेतों का भाग है। हम भोजन कर रहे हैं, जो गिर गया वो उच्छिष्ट है। महिलाएं जो चूल्हे पर बना रही है, कढ़ाई से बाहर गिर गया वो भी उच्छिष्ट है, वो नहीं खाना चाहिए। ये सब उच्छिष्ट अन्न है। उच्छिष्ट खाने वाले बहुत लोग सोचते हैं कि मैं अन्न का दुरुपयोग नहीं करता हूँ, एक एक खा लूंगा, गलत है। इस पृथ्वी पर 84 करोड़ योनियां है। योनियां मतलब जीव है, सबके लिए है। तो वो उच्छिष्ट भाग था, तो वो उच्छिष्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर दिया कि जो लोग शरीर सर ढक के भोजन करते हैं वो प्रेत खाएंगे, जो हाथ पैर धुलते नहीं है वैसे भोजन करते हैं प्रेत खाएंगे, जो गोधीली बेला में भोजन करते हैं वो प्रेत खाएंगे, जो अर्धरात्रि में भोजन करते हैं वो प्रेत, हमारे जो खिलाने वाले गण है वो खाएंगे, जो साफ सुथरा नहीं रह के भोजन करता है वो प्रेत खाएंगे। हाँ, ये सब दिया कि भाई तुम खा लो जितना खाना है, लेकिन वो सब प्रेते खाएंगे, तुम्हारे शरीर में नहीं लगेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ऐसा प्रेतों को भगवान ने कहा। जैसे ये दिया कि जाओ जो ये उच्छिष्ट है ये तुम्हारा है, और शिव जी जो बचा खुचा है वही मिल गया, उसी को धारण कर लिया। भगवान शिव को जो कोई नहीं पूछता है वो ले लेते हैं। जल दे दो, चावल दे दो, धतूरा ले आके दे दो, भांग दे दो, जो किसी ने नहीं पूछा उसको शिव ने पूछा। द्विज का चंद्रमा कितना प्रकाश करता है, उसको कोई मतलब नहीं, किसी को उससे स्वार्थ सिद्धि नहीं है, उसको भगवान शिव ने धारण कर लिया तो वो पूजित हो गया। आशुतोष तुम्हें अवधर धानी, आरती हरोगी जग जानी। भगवान शिव ऐसे साधु हैं, ऐसे वैष्णव हैं। राम के और विष्णु के भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। आप लोगों को मालूम होगा कि राम कथा जो है ना, राम कथा में जैसे भागवत कथा में परीक्षित और सुखदेव का संवाद है, वैसे राम कथा शिव पार्वती का संवाद है। पार्वती जी कथा सुन रही है, शंकर जी कथा सुना रहे हैं। पूरा रामायण का क्योंकि सती यु शरीर में पार्वती और शिव का विच्छेद हो गया। सती और शिव का पार्वती के लिए कितना तपस्या करना पड़ा। शिवनाथ तेरी महिमा शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। नाचे धरा गगन का नाचे धरा गगन का झूमे दस
चंद्र आधा है रूप तेरा सादा, बस तकते चंद्र आधा है रूप तेरा सादा। हे नीलकंठधारी तुम्हें शीश हम झुकावे, हे नीलकंठधारी तुम्हें शीश हम झुकावे। शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा, पंछी पवन सुनाए। शिवनाथ तेरी महिमा, पंछी पवन सुनाए। नाचे धरा गगन का, नाचे धरा गगन का, झूमे दशों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। फिर भगवान शिव ने जाके तक्ष यज्ञ को पूरा कराया और सारा समझौता हो गया, सब लोग हो गए, लेकिन सती जी का तो अंत हो ही गया। फिर पार्वती रूप में जन्म हुआ है। पार्वती ने इतनी तपस्या की भगवान शिव से विवाह के लिए। फिर भगवान शिव से विवाह जब हो गया तो राम कथा के वक्ता और श्रोता शिव पार्वती है। बीच बीच में कहीं भूषणी इत्यादि का भी संवाद आया है, लेकिन राम कथा ही अमर कथा है, जो अमर कथा है। और इसके सबसे बड़ा वक्ता भगवान शिव है और श्रोता माँ उमा पार्वती है। वक्ता श्रोता जो है ये है। अब राम कथा सबको प्यारी है, देवताओं को, राक्षसों को, मनुष्यों को, दैत्यों को, सब सुनना चाहते हैं। एक बार भगवान राम शिव के पास सब चले गए, कहे बाबा आप तो आशुतोष हो, अवघड़दानी हो, ये राम कथा हमको दे दो। भगवान शिव ने कहा ठीक है, सब मेरे पुत्र हैं तो बंटवारा कर लो। 1 करोड़ पद है राम कथा, अमर कथा। 33 लाख देवताओं को, मनुष्यों को, राक्षसों को, ये सबको बांट दिया। जो बचा फिर उसके लिए लड़ाई होने लगी तो फिर 33 हजार बांट दिया। फिर जो बचा तो कहे अरे और बांट दो, आप क्यों रखोगे, तो 33 बांट दिया। शेष अंतिम में 2 अंक, 2 अक्षर बचते हैं राम। उसको भगवान शिव ने अपने धारण कर लिया कि मैं इसे राम राम जो महामंत्र है, तारक मंत्र है, उससे मैं अपने को धारण कर लूंगा। एक बार इसी काशी की कही कथा है कि माँ पार्वती और भगवान शिव जा रहे थे, तो पार्वती जी ने देखा कि यहाँ तो सब लोग कोई शव यात्रा में जा रहे हैं, बड़े धूमधाम से और राम राम सत्य है कहते हुए जा रहे हैं। तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा प्रभु लग रहा है हमारी जो संतान मानव हैं इनको ज्ञान हो गया कि राम ही सत्य है और सब अनिश्वर है और सब असत्य है। शंकर जी ने कहा ये तो देखो थोड़े में माता है ना, थोड़े में गदगद हो जाती है कि इनके संतान बहुत ज्ञानी हो गए, इनके ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है। भगवान शिव ने अपने मन में कहा ये थोड़ी नासमझ है, नहीं समझ पाई, अपने पुत्र मोह में कह दी कि हमारे जितने मृत्यु लोक के संतान हैं वो सब ज्ञानी हो गए, समझ गए कि तू ही हो प्रभु और कुछ है नहीं। भगवान शिव ने कहा कहाँ देखा, तो देखो प्रभु वो सब यात्रा में जा रहे हैं, सब राम राम सत्य कहते जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा इसे कहेंगे तो अपने पुत्रों का पक्ष लेकर लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो कहे चलो पीछे पीछे चला जा, देखते हैं क्या होता है। देखा कि लेके श्मशान में गए लोग, श्मशान में गए, वहां लाश को स्नान कराया, चिता साजा उस पे रखा, और जो लाश में आग लगी तो 4 लोग उधर खड़े हो गए, 4 उधर खड़े हो गए। अरे भाई साहब
कितना लगेगा अभी जलने में इसको, आपको थोड़ा ड्यूटी जाना है, थोड़ा ऑफिस जाना है, चलो खाने भूख भी लगी है, कुछ करना है। ये सब अपने में फिर भूल गए। भगवान शिव ने कहा देखो पार्वती, इनको कितना समझाओगी अभी ज्ञान नहीं होगा कि राम ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। बार बार ये जगत खींच लेगा अपने तरफ। कुछ लोग उसमें चले भी गए, कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि कुछ कर्म होते हैं करके चले जाए, सब अपने अपने चले गए, मसान वहीं रह गया। भगवान शिव ने कहा कि मेरे पुत्र, जब इतने लोग कह रहे हैं कि राम राम सत्य है, तो आखिर में वो राम गया कहाँ? वो राम गया कहाँ? तो लगे उस राख में ढूंढने कि इसी में राम है। राम नहीं दिखाई दिया। तो कहा जब इतनी पब्लिक भगवान है, सब जीव है, जब सब राम को इसी जगह मान रहे हैं कि इसी में आया, इसी में विलीन हुआ, तो चिता भस्मालेपो गरलमसनम दिगपटधरो, भगवान ने उसी भस्म को उठाया और कहा मेरे प्रभु राम, मैं इन्हें अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। अब विभूति रमा लिया, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इस तरह से भगवान शिव के अद्भुत गुणों का हमने सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराया। अब सुखदेव जी से परीक्षित जी पूछते हैं कि प्रभु ये सब तो हुआ ही, एक ध्रुव जी की कथा का जरा हमको उसमें विस्तृत व्याख्या करिए कि ध्रुव जी कैसे बालक थे कि 5 ही वर्ष के अवस्था में ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा का दर्शन कर लिया, कैसे थे? तो वही बता रहे हैं कि स्वयंभू मनु, जरा नाम हमको भी देखना पड़ेगा, बोल दे रहे हैं आपको। स्वयंभू मनु की पुत्रियों के बारे में बता रहे हैं कि जो दो उनकी, एक जो शतरूपा और प्रियव्रत और उत्तानपाद 3 पुत्र हुए। उनमें जो थे उत्तानपाद, उनकी एक पत्नी का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुनीति का क्या अर्थ होता है? जो सुंदर नीति पर चले, सुनीति मन नियम से रहे, अच्छी बात करे, केवल गलत नहीं कि जो हमको अच्छा लगता है वही अच्छा है। दुनिया समाज बंधु बांधव सबके हित की सोचे, उसे सुनीति करे। और सुरुचि कि जो हमको अच्छा लगे वही अच्छा है, दूसरा जो कहता है वो अच्छा नहीं है, तो 2 बातें। तो सुनीति और सुरुचि। सुनीति जी को कोई संतान नहीं था, कई दिन व्यतीत हो गए थे। राजा उत्तानपाद ने एक और विवाह किया इनके कहने पर सुरुचि से, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र थोड़ा सा बड़ा था और जब वो पुत्र गर्भ में आया उसी समय भगवान की एक दैवी लीला हुई, सुनीति जी को भी संतान होने के लिए रह गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो उत्तानपाद भी जन्म लिए और ध्रुव जी भी उनके जन्म लिए। अब उत्तानपाद ने क्या किया कि सुनीति का अलग महल, सुरुचि का अलग महल, बच्चा हो गया और ध्रुव जी भी खेल रहे थे और उनका लड़का भी खेल रहा था। एक दिन उस महल में, सुरुचि के महल में ध्रुव जी खेलते खेलते गए, राजा वहां बैठे थे, जाके इनके गोद में बैठे। जो बैठे तो सुरुचि वहां आती है, कहती है ध्रुव को ऐसे हाथ पकड़ के हटा के कि तुझे इस गद्दी पर बैठना है तो जा भगवान की तपस्या कर। देखो किसको चैलेंज कर रहा है, इसलिए कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कटु वचन कि जा भगवान की तपस्या कर और जब मेरे गर्भ से जन्म लेगा तभी तुझे एक गद्दी नसीब होगी, ऐसा कहा। ध्रुव जी बालक थे, ध्रुव जी को बड़ा लगा। वो बेचारे कहे कि ऐसा करके उस पिता के गोद से उठा के उसको किनारे कर दिया और अपने बच्चे को उनके गोद में दे दिया। पिता भी कुछ नहीं कह पाए और वहाँ लड़ाई क्या माहौल होता। ध्रुव जी आते हैं और सुनीति जी से सारी घटना करते हैं। देखो सुनीति जी ने ही नहीं कहा कि तुम जाओ तेरी माता ऐसी है वैसी है, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा बेटा इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इस जगत को देने वाला परमात्मा है, परमात्मा ही सबको देता है। देखो बच्चों को कैसा संस्कार दिया उसने कि वो परमात्मा मिल गया। कि उन्होंने कहा कि परमात्मा ही सबको देता है। तो ध्रुव जी ने कहा कि वैसी गद्दी हमको नहीं मिलेगी क्या? तो कहा नहीं बेटा, भगवान तो सब कुछ दे सकता है,
वो तो पलक झपकाते तुझे कुछ भी से दे सकता है। और ये ऐसे लोगों से मांगने से बेहतर है कि तू परमात्मा से मांग, परमात्मा का चिंतन कर। ऐसा उपदेश दिया। अब बीज वहीं पड़ गया। ध्रुव जी 5 साल के हैं। एक दिन क्या करता है कि सब लोग सोए हुए हैं, ध्रुव जी वहां से निकलते हैं और जंगल में चलने लगते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञारत होकर कि मैं उस परमात्मा को प्राप्त करूंगा। और जो हमारी माता ने ऐसा कहा है, मैं जरूर परमात्मा से कहूंगा कि इससे सब बेहतर मुझे गति प्राप्त हो। ऐसी मन में उत्कंठा लेके झर से तपस्या के लिए निकले। हम लोग भी कभी कभी कामना लेके कोई तपस्या करते हैं, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, इसलिए पूजा करते हैं। तो देखो भगवान तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो वो कामना जरूर पूरी करते हैं, क्योंकि तू लक्ष्य जो लेके निकला तो वो तो तुझे भोगना पड़ेगा, वो तो तुझे भोगना पड़ेगा। परमात्मा से वो मांगा था। ध्रुव जी जाते हैं और देखो जब परमात्मा के चिंतन में उनके मार्ग पर चला जाए ना, तो कोई न कोई ज्ञान देने वाला आ ही जाता है। जो आगे बढ़े तो भगवान के जो पार्षद नारद जी हैं, वो श्रीमद नारायण 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 कहते हुए नारद जी के पास आ गए। ए बच्चे रुको, कहाँ जा रहे हो? घर छोड़ के इधर जाओगे तो भूल जाओगे। नारद जी ने सोचा जरा चेक करें कि इनकी क्या। तो उन्होंने कहा हट जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। ध्रुव जी बहुत गुस्से में है, हम कुछ नहीं सुनने चाहते हैं, हमको रोको ना, मैं जा रहा हूँ तपस्या कर दे। तो नारद जी ने कहा भगवान का नाम याद है, किस नाम का तपस्या करोगे? देखा नारद जी ने कि ध्रुव को अनेक प्रकार से मनाने की कोशिश की कि ध्रुव जी चले जाए, घर लौट जाए। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगर काज, 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 मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारी ओर नजर कब होगी, तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारी ओर नजर कब होगी। सुनो मेरे व्याकुल मन का बात, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगर काज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगर काज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। गुरु ज्ञान कहाँ से पाए,
एक तरह से समझाने का, बालक समझ के समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन जब देखा कि यह तो बालक दृढ़ प्रतिज्ञ है, इसके मन में अब थोड़ी सी भी शंका नहीं है कि कहीं डगमगाने वाला नहीं है, तो नारद जी ने महामंत्र दिया। कौन सा मंत्र? जो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया था और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था, वही मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही महामंत्र ध्रुव जी को दिया। आपको बता दें कि ध्रुव ऐसा कोई तपस्वी नहीं, नारद को भी बाद में क्षोभ हो गया और मात्र 6 महीना के तपस्या में आज वो ध्रुव लोक को प्राप्त हो जाते हैं, जो अटल है। मात्र 6 महीना तपस्या उस बालक ने किया था, लेकिन तपस्या हमारे तरह नहीं कि चलो व्रत में है, आज फलाहार है तो इधर खा लिए, ज्यादा ही खा लिए। वो सब कुछ दृढ़ प्रतिज्ञा था। नारद जी ने देखा कि इस बालक में अब कोई किंतु परंतु नहीं है, मानने वाला नहीं है, तो कहे तो ठीक है, जाओ अब बस बच्चे इस नदी के किनारे बैठ के फल फूल इत्यादि का सेवन करो और भगवान के इसी मंत्र का चिंतन करो। ध्रुव जी जाते हैं, 1 आध महीना फल जल पे रहते हैं, धीरे धीरे जल का त्याग कर देते हैं। कुछ दिन और रहते हैं तो फल का त्याग, जल फल त्याग करके फिर ध्यान निद्रा का त्याग कर देते हैं और समाधिस्थ होके कहते हैं कि कुछ समय तो पत्ते कभी 2-4 दिन पर खा के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करते 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 अपने अंतःकरण में, चित्त में जो सच्चिदानंद की चर्चा किए थे उसमें समाधित होके और आंख और जीवा सब मन करके और भगवान का चिंतन करते हैं। जब ऐसा भ्रमण करने लगे तो इस पृथ्वी लोक से देवलोक तक सारे तरफ उत्माद मचने लगे कि कौन ऐसा है। कहते हैं कि नदियां अपना वेग रोक दी, पक्षियों ने कलरव करना बंद कर दिया, सारे लोगों देवता लोग तड़पने लगे कि आखिर में कौन ऐसा तपस्वी है। इंद्र घबरा के और भगवान विष्णु के पास जाते हैं। इंद्र को तो जब भी पूजा करो ना तो लगता है कि ये मेरे राजकाज को छीनेगा। हम पूजा पाठ करते हैं, इसीलिए पंडित जी लोग कराते हैं, तो कहते हैं पूजा हो गई, आसन के नीचे जल गिराओ, मस्तक लगाओ, नहीं सकराय नमः करो, नहीं तो इंद्र सब ले जाए। उनको ये लगता है कि बिना ये मेरी गद्दी छीन जाएगी, ये तो तपस्वी है, कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ध्रुव जी कर रहे हैं तपस्या, इंद्र गए, इंद्र ने मनाया, भगवान विष्णु ने कहा तुमको बहुत जल्दी हो जाती है, घबराओ मत। अनेक तरह की चीजें फिर माँ को भेजते हैं और भगवान जब देखते हैं कि यह दृढ़ प्रतिज्ञ है, भगवान का भी सिंहासन कहते हैं भागवत में कि डोलने लगा। ऐसे भक्त थे ध्रुव जी। भगवान वहाँ सोचते हैं कि चले, जब आते हैं अपनी विश्व मोहिनी माया जब ध्रुव पर डालते हैं, तो ध्रुव जी ने देखा कि जो अंतर मन में जिस परमात्मा का चिंतन कर रहे थे, हाँ, जब ये आवाज, तो ये ध्यान ही नहीं टूटता है। जब आवाज देते हैं पुत्र पुत्र, कई बार आवाज दिया, तो जब देखते हैं कि जिसको मैं यहाँ ध्यान कर रहा था वो सामने खड़ा है, जो मेरे अंतःकरण में दिखाई दे रहा था वह परमात्मा मेरे सामने है। लेकिन तब भी संशय होता है, तब भी संशय होता है। कहते हैं कि ध्रुव जी कहते हैं कि तू कौन है, क्यों मेरा ये सारा तपस्या भंग कर दिया। वो कहते हैं कि मैं वही प्रभु हूँ। तो कहा मैं कैसे मान जाऊं, हमने कभी देखा नहीं उस परमात्मा को, कैसे मान जाऊं। तो वहां गुरु नारद जी को बुलाया जाता है। नारद जी ने जो कहा है कि वो जिस प्रभु के लिए तुम कर रहा था वही प्रभु है, तो भगवान वहां अपने नन्हे नन्हे ध्रुव जी हाथों से भगवान के श्री चरणों में गिर पड़ते हैं, तैरते हैं, छोटे छोटे हाथों में जल ले आके भगवान का पैर धोना चाहते हैं, भगवान के श्री चरणों का पाच्छालन करना चाहते हैं। दौड़ के ध्रुव जी जाते हैं और कमलियों के नाल तोड़ते हैं, उसमें माला बनाते हैं और कमल के पत्तों में जल ले आके भगवान का अर्पण किया है। भगवान ने जो अपने शंख से ध्रुव जी को स्पर्श किया है, वह बालक प्रखंड और ब्रह्मदर्शी बन जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ध्रुव जी को ज्ञान प्राप्त होता है। अब भगवान समझ गए कि ये खड़ा है, ध्रुव जी माला पहना के और भगवान को पहनाना चाहते हैं। भगवान ने देखा ये तो छोटा बच्चा है, हम थोड़ा लंबे हैं, कैसे आएगा।
भगवान ध्रुव जी के भक्त के भाव को समझ जाते हैं, तुरंत बैठ जाते हैं और सब ऐसे नीचे करते हैं। नारद जी वर्णन करते हैं, वो हाय रे भक्ति, हाय रे ध्रुव जी कि जो जगत का नियंता है वो आज परमात्मा यह ध्रुव के सामने नतमस्तक होकर उसके तरफ झुका हुआ है। भगवान ही तो भक्त के आगे झुक सकता है, भक्त भगवान का अनन्य संबंध होता है। ऐसा ध्रुव जी को प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा, पुत्र तुझे बहुत कष्ट हुआ, लेकिन क्या करें, हमारा भी तो एक वो है कि हम एक परीक्षा देखते हैं कि वो मेरा अनन्य है कि नहीं है। वाह यह है कि अनन्य है। भगवान ने जब ऐसा किया, ध्रुव जी ने अनेकों कमलनाल भगवान के गले में डाला है और बड़ा सुंदर स्तुति किया है भगवान का। हे प्रभु, आप ही तो जगत के मालिक हैं। भगवान ने पूछा और क्या चाहिए, तो कहा प्रभु एक ही आप ही का दर्शन हुआ, मात्र दर्शन नहीं हुआ। तब तक लक्ष्मी जी भी प्रकट होती हैं। भगवान का ध्रुव जी को लक्ष्मी और विष्णु का दोनों का दर्शन होता है। ऐसा करने के बाद भगवान कहते हैं ध्रुव जी से कि मांगो ध्रुव, तुम्हें क्या चाहिए, जाओ इतने वर्ष तक तुम राज करो, राजगद्दी प्राप्त करो। ध्रुव जी को पश्चाताप होने लगा। जैसे हम लोग पहले मांगते हैं कि हमको गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, नौकरी मिल जाए, और जो भगवान मिल जाए ना तो लगेगा कि ये गलत मांगा हमने। लेकिन जो हमने पहले ध्येय लेके चला था वो तो भोगना पड़ेगा। अब ध्रुव जी सोचे कि भगवान तो मिल गए, जो मांगते वही मिल जाता, मोक्ष मिल जाता, सदगति मिल जाता। भगवान ने कहा कि जाओ 1000 वर्ष राज करना पड़ेगा, राजा बन के रहो। लगे सोचने की तो बहुत बड़ा प्रायश्चित हो गया। अब जहाँ भगवान मिल गया तो ये राजकाज देखना, बहुत पिंड छुड़ाना, ही कैसे छुड़ावे। भगवान ने कहा जो संकल्प लेके चले थे वही मिलेगा, कोई घूस नहीं है, तुमको पहले भोगना पड़ेगा, उसके बाद तुमको सदगति प्राप्त होगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इसी तरह बाली के सामने जब भगवान राम पड़े थे तो भगवान ने कहा बोलो तुमको जिंदा कर दें। कहा अब इससे बढ़िया सुअवसर कौन मिलेगा कि जिसका मरते समय नाम नहीं ले पाते, वो सामने खड़ा है, शरीर छूट जाए तो सदगति हो जाए, तो हमको यहाँ जाने दीजिए। यही पश्चाताप ध्रुव जी को हुआ कि हम गए तो देखो, इसका मतलब है कि हम पूजा पाठ धर्म कर्म भगवान का भजन कीर्तन करने जाए, जिस नियत से जाए। भगवान तो देता ही देता है, लेकिन अपनी अनन्य भक्ति भी देता है। अब इधर उत्तानपाद को जब बहुत दिन हो गया, ध्रुव नहीं लौटे, बहुत ढूंढा कि मेरा पुत्र कहाँ गया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। थक के आके बैठ गए, बड़े उदास थे कि अब हम प्राणांत मेरा हो जाएगा ध्रुव जी। तो नारद जी ने जाके संदेश दिया है कि नहीं, तुम्हारा पुत्र बहुत ज्ञानी है, घबराओ मत, वो फिर लौटेगा। फिर ध्रुव जी जब अपने आते हैं अपने राज्य में, यहाँ तक वर्णन है कि ध्रुव जी को गद्दी मिलती है, लेकिन मुकुट इधर है, उनको गद्दी से उतर के जमीन में पड़े हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, कोई राजकाज से चिंता ही नहीं है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। उनको ये लगता है कि तो मैंने बहुत बड़ा भूल किया कि उस गए थे भगवान की तपस्या करने, अब भगवान का दर्शन करने, और पहले ही राज्य हम सोच के गए थे, तो भगवान ने हमें 10,000 ये बोझ दे दिया। उनको राजा बनाया गया, लेकिन कहीं मुकुट इधर है, वो पड़े उधर है, न खाने की सुध है। वो तो भगवान में लीन है, जो भगवान का दर्शन कर लिया और तब भी राजा बना है, तो वो कुछ समझ नहीं रहा है राजकाज को। वो सब समझ रहा है कि ये मेरा दुर्भाग्य ही है कि मैं कहाँ से सोच के इस धन के लिए गया था। फिर जब बहुत दिन बीत गए, 10,000 वर्ष बीत जाते हैं, ध्रुव लोक जाने का, अटल लोक जाने का समय आता है। ध्रुव जी ही एक ऐसे थे कि जो शरीर सशरीर मृत्यु लोक से ध्रुव लोक गए। काल आया, काल ऐसे झुक गया, काल के ऊपर अपना अंगूठे से चढ़ के उस लोक ध्रुव लोक जाने लगे, लेकिन इनके चेहरे पर उदासी छाई थी। भगवान पूछते हैं कि क्यों उदास। नारद जी एक तरफ खड़ा है, नारद जी को बड़ा कोफ्त हो गया कि मैंने इसको मंत्र बताया, ये तो मुझसे भी बड़ा निकला, सशरीर जा रहा है ध्रुव लोक। जो गति हमको नहीं प्राप्त हुई वो मेरे इस शिष्य को प्राप्त हो गई। भगवान विष्णु से नारद जी ने पूछा, प्रभु हमको क्यों नहीं ये गति मिली जो ध्रुव को मिली।
भगवान ने हंसी में कहा कि तुम बहुत घूमते रहते हो, जो बहुत घूमते रहते हैं ना उसको गति नहीं मिलती है, वो भगवान तत्व तो नहीं मिलता है। और ध्रुव ने तो इस बाल रूप में 6 महीना एक जगह सब कुछ त्याग के केवल मेरा ही चिंतन किया। और जब ध्रुव जी जाने लगते हैं तो ध्रुव जी का तब भी मन दुखी है। भगवान समझ गए, ध्रुव जी से पूछे, ध्रुव क्यों दुखी हो? ध्रुव अब कुछ कह नहीं पा रहे हैं, उनको अपनी माँ की याद आती है। तो जिस माँ के चलते हमको आज ये गति मिल रही है वो माँ तो यही छूट के रह जाती है, रह जाएगी, हम तो चले जाएंगे। ध्रुव लोग यही विचार में दुखी कि अब तो हम जा रहे हैं। तो भगवान ने ध्रुव जी को दिखाया है कि जरा ऊपर तो देख। जब ऊपर दिखाते हैं तो देखते हैं कि इनसे पहले माँ को एक स्वर्ग रथ पे बैठा के वो पहले ले जाया जा रहा है ध्रुव लोग। तब जाके ध्रुव जी को आत्म संतुष्टि हुई है कि जिस माँ के कर्मों के द्वारा, जिसके ज्ञान के द्वारा मैंने आज स्वशरीर यह मृत्यु लोक का जो नियम है इसको तोड़ के बिना मृत्यु प्राप्त किए सशरीर ध्रुव लोक को जा रहे हैं। बोली आनंद कंद भगवान की जय। इस तरह से ध्रुव जी की कथा का परीक्षित जी को सुखदेव जी ने श्रवण कराया। आइए हम थोड़ा सा भगवान का चिंतन करें और फिर आरती इत्यादि का करें। बोल श्री गोविंद भगवान की जय हो। एक अर्ज मेरी सुन लो। आप लोग भी साथ में गाया करिए और तालियां भी बजाया करिए। भगवान का भजन जब किया जाता है, अगर मुंह से ना बोल सको तो कम से कम तालियां जरूर बजाया करो। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज
कन्हैया कर दो अमन की नैया भवतार हे कन्हैया भगवान का दर्शन कर लेते हैं। इधर जब अपने राज्य को फिर लौटते हैं तो ध्रुव जी को तो ये सबसे बड़ा दुख सता रहा है कि कहाँ से कहाँ हम धन राज्य कामना लेके गए, अब भगवान का दर्शन किए और मुझे सदगति नहीं मिली। देखो शुरू का ज्ञान मुझे आज बाधक बन गया और मुझे ये गति अब 1000 वर्ष जब राज्य कर लूँगा तब जाके मिलेगा। और इधर जब राजा उत्तानपाद को मालूम हुआ कि मेरा पुत्र भगवान का दर्शन, नारद जी पहले जाके बताए थे कि वो दर्शन कर लिए, अब सब लोगों को खुशी हो रही थी इसलिए कि वो पता नहीं हम लोगों ने तो भगवान का दर्शन किया नहीं, वो बालक भगवान का स्वयं दर्शन किया है तो हम उसके शरीर को छुएंगे तो हम भी तर जाएंगे। ऐसा करके सब लोग राज में खड़े हैं, ध्रुव जी चले आ रहे हैं। ध्रुव जी आते हैं तो सबसे पहले कोई सुरुचि के महल में जाते हैं और जाके माता सुरुचि को प्रणाम किया और कहा है कि माता तूने जो ऐसा नहीं कहा होता तो आज हम ऐसे परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। देखो जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना तो सब कुछ धुल जाता है, परमात्मा सब धुल देते हैं। सुरुचि भी रोने लगी कि हमको देखो किसी को कुछ का ये कथा बताती है कि किसी को कुछ उलाना कहते समय भी सोचना चाहिए। किसी को ऐसी मत बोल दो कि उसको अपने मन पर लग जाए, पता नहीं कब वो क्या कर ले। इसीलिए अपने वाणी पर भी सोचना चाहिए कि हमको क्या कहना चाहिए, क्या उचित है। हमको जो अच्छा लगे वही नहीं बोलना चाहिए। अरे जो दूसरे को भी अच्छा लगे, इस जगत को और सबको अच्छा लगे, ऐसा कुछ करना। केवल मन वाली नहीं करनी चाहिए, मन वाले तो मनमाने होते हैं। जो समाज, लोग, परिवार, संगठन जो सबके लिए हितकर हो वही सोचना चाहिए, तभी तो हम मानव हैं, नहीं तो दानव है। हमारी वृत्ति दानव की हो जाएगी। अब ध्रुव जी जाके सुनीति, फिर सुनीति जी से जाते हैं, माता को प्रणाम करते हैं, माता से मिलते हैं, पिता से मिलते हैं, सारे बंधु बांधवों से बहुत दिन तक राज्य इत्यादि करने के बाद अपने ध्रुव लोक को गमन करते हैं। इधर जो सुरुचि का जो पुत्र है वह जाते हैं और मनु जी कहते हैं कि ध्रुव जी भी युद्ध में जाते हैं और उसी में जो उत्तानपाद का जो दूसरा पुत्र है वो मर जाता है युद्ध में, उसका भगवान ने सदगति किया है और ध्रुव जी अपने लोक को गए हैं। फिर ध्रुव लोक की प्राप्ति होती है, नारद जी और सारे देवताओं के साथ मृत्यु पर विजय प्राप्त करके सशरीर भग ध्रुव जी
ध्रुवलोक को गमन करते हैं। अटल है ध्रुवलोक जो उत्तर पश्चिम दिशा में हरदम अपने स्थान पर चमकता रहता है, और वो अलग एक लोक का निर्माण हो गया। उसी वंश में आगे कथा बताते हैं कि ध्रुव जी के वंश में राजा अंग और बेन नाम के दो राजा हुए। ध्रुव जी के चले जाने के बाद अंग नाम का एक राजा हुआ, उसके बाद उसका पुत्र बेन हुआ। बेन बड़ा आतताई था। वो जब छोटा था तो बच्चों को उठा के कुएं में फेंक दे, छोटे बच्चों को, उसको मार दे, उसको तोड़ दे। यहाँ तक कि उस राज्य में जब भी कोई बच्चे देखे तो कहे भागो, बेन आया, बेन आया। लोग इतना उसका आतंक था उसी वंश में। कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता बहुत अच्छे हैं और संतान बड़ा, कहते हैं ना तीसरी पीढ़ी हरदम नष्ट हो जाती, कहीं न कहीं कुछ होता है। तो इस तरह से बेन की कथा हुई, और उसी बेन के डर से तो फिर बताते हैं कि ऋषियों ने उसे श्राप दिया, फिर बेन नष्ट हुआ। इस तरह से भगवान की कथा का श्रवण किया गया। चतुर्थ में फिर पृथु चरित्र की कथा, हमने कहा कि सब कथा बताई नहीं जा सकती। अब फिर चतुर्थ स्कंद में ही पृथु चरित्र का, चूंकि भगवान को सुना रहे हैं तो हमारा भी ध्येय है कुछ छूटे ना, आपसे छुपा के चले जाए और भगवान मुझे दंडित करेंगे कि हमको यहाँ गद्दी पर बैठाया और हमको आधा अधूरा सुनाया, तो तू भी डंडा खाएगा। तो हम खाली बोलते, आपको भी बताते चल रहे हैं कि पृथु चरित्र की कथा आती है। ऋषियों को लगा कि पृथु जी के बारे में बताते हैं। अब चलिए कल आज आरती करते हैं, आगे कल पंचम स्कंद के आगे की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा रमन कहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा रमन कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा रमन कहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा रमन कहो।
धाम में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण कहो जिस देश में परिवेश में रहो जिस देश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण करो राधा रमण करो राधा रमण राधा रमण राधा रमण करो राधा रमण करो। मन लागा मेरो यार फकीरी में मन लागा मेरो यार फकीरी में मन लागा मेरो यार जो सुख पायो राम भजन में सुख पायो राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में सो सुख नाही अमीरी में मन लागा मेरो यार फकीरी में मन लागा मेरो यार फकीरी में मन लागा मेरो यार।
अमर ग्रंथ ये भक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये भक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही सबके मंगल की आरती पापियों को से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है आरती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्रीमद सुदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगमंत बोल संसार बताने वाला जिंदगी को
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए श्री व्यास भगवान की जय हो, बोलिए अयोध्यानाथ की जय हो, बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलिए गंगा मैया की जय हो, बोलिए यमुना मैया की जय हो, बोलिए सरस्वती मैया की जय हो, बोलिए सभी देवी देवताओं की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आज के परमानंद की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।